भोले बाबा को बुलाने के लिए राम जी और गुरु जी का सेटिंग बैठ रहा है। राम जी तो रो रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं माता कौशल्या की तेरे छोरे को तो नजर लग गई। अब मेरे भाई बहनों, माता कौशल्या बड़ी परेशान होगी। माताओं को कुछ भी नहीं कहना है। माताओं को अगर कोई एक बात बोल दे कि तेरे छोरे को नजर लग गई, फिर वो औरत पागल बन जाती है। जहां चक्कर काटने किसी देवरे में जाती, किसी तांत्रिक के पास जाती, किसी महात्मा जी के पास भी पहुंच जाती, कभी कभी किसी तांत्रिक के पास चली जाती है, कभी सैने समझाने के पास चली जाती। तो माता कौशल्या भी आखिरकार माँ थी। कहा बाबा नजर उतारने के लिए कहा जाओ। कहा देख कौशल्या, नजर भी जोरदार है इसलिए बाबा भी जोरदार चाहिए। कहा कहां से लाएंगे फिर बाबा? कहा सरयू नदी के तट पर बैठे हुए, इंतजार करो और बुलाओ, वो बाबा जाएंगे और तेरे लाला की नजर उतार देंगे। फिर मेरे भाई बहनों, शिव भोले बाबा को बुलाया गया। वर्णन बताया गया कि गले में नाग है, कानों में बिच्छू है और बैग्राम्बर परिधान किए हुए हैं। और ऐसे ही शिव भोले बाबा का वर्णन बताया गया है कि ऐसे ही बाबा जी आपके लाला की नजर उतारेंगे। सैनिक मेरे भाई बहनों खोजते 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 गए आगे। ऐसे ही बाबा जी के दर्शन हुए, जाके प्रणाम किया और कहा बाबा जी आप कैलाश से आए हो? कहा जी भगवान। का महल से आए आपको लेने के लिए, आप पधारिए। शिव भोले बाबा ने मना कर दिया। कहा मैं तो नहीं आ सकता। कहा क्यों? कैसे भीड़ भाड़ में? हम लोग तो ऐसे भीड़ भाड़ में कहीं जाते ही नहीं। हम लोग तो कैलाश पर रहते हैं, नीचे तो रहते नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे भीड़ भाड़ होती नहीं, हमको तो ऐसे भीड़ भाड़ में कुछ जमता ही नहीं। सैनिकों ने कहा फिर अब क्या करे बाबा? लाला को भी नजर लग गई है, नजर उतारनी भी जरूरी है। कहा एक काम करो, लाला को हमारे पास ले आओ। तो देखो मेरे भाई बहनों, पूरी गति उल्टी हो गई। पहले तो धक्के खा रहे थे और अब भाव बढ़ गए, क्योंकि गुरु जीवन में आ गए ना। जिस जीव पर गुरु की कृपा होती, वो जीव कभी मेरे भाई बहनों दुनिया में अनाथ नहीं रहता। कहा बाबा माफ करो, हम हमारे लाला को ला नहीं सकते, एक दिन का लाला है, क्या करे क्या करे। कहा बाबा भीड़ की चिंता मत करो, हम भीड़ को हटा देंगे। आगे आगे रास्ता बनता गया, बाबा पीछे 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 चलते गए। मेरे भाई बहनों, जब तक सदगुरु रूपी इंजन हमारे जीवन में नहीं आता ना, तब तक ये शरीर रूपी गाड़ी परमात्मा रूपी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकती, कभी भी नहीं। गुरुदेव ने रास्ता बनाया है, शिव जी पीछे पीछे चलते गए हैं, महल के बाहर खड़े हैं। अब मेरे भाई बहनों, माता कौशल्या का आदेश आए है कि किसी एक जने को भेज दो, एक जने को भेज दो। अब किसको भेजे? काकभुसुंडी ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन शिवजी ने मना कर दिया। काकभुसुंडी तू मत जा, कुछ भी हुआ तो तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु। तू गया तो कुछ ना कुछ 100% गड़बड़ करके आएगा, और मैं गया तो किसी ना किसी बहाने तुझे बुला लूंगा, क्योंकि तू चेला है और मैं गुरु हूं। गुरु तो गुरु ही होते हैं। मेरे भाई बहनों, बुलाया गया है और अब पहुंचे हैं सीधा शिव भोले बाबा महल में। शिव भोले बाबा के पहुंचते ही तो राम जी ने रोना बंद कर दिया। माता कौशल्या को थोड़ी उससे राहत मिली कि भाई बाबा जी तो कोई अच्छे दिखते हैं, इनका पग फेरा अच्छा है, इनका पाए का गुण अच्छा है, पैर आते ही इनके पैर लगते ही मेरे लाला का रोना बंद हो गया है। मेरे भाई बहनों, माता कौशल्या ने बाबा जी को विराजमान करवाया। कहा प्रभु आदेश कीजिए। कहा नजर उतारनी ना, लाला को लाओ, गोदी में लाओ। माता कौशल्या ने मना कर दिया। कहा बाबा जी आपके गले में इतना बड़ा नाग है, कहीं मेरे लाला को काट ले तो? अब मेरे भाई बहनों, शिव जी ने कहा अरे इस नाग के चक्कर में राम जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। नाग को हटाने लगे शिव जी। तब मेरे भाई बहनों, नाग और जम करके और शिव जी के गले में फंस गया। कहा बाबा जी आप बड़े स्वार्थी हो, पूरे जिंदगी भर शमशानों में जब जब भी जाना था, डाकड़ों के, भूतों के, प्रेतों के बीच में जब जब भी जाना था, आप मुझे लेकर के चले गए, लेकिन आज जब राम जी के दर्शन की बारी आई, मुझे हटा रहे हो? मैं तो नहीं हटने वाला यहां से। तो शिव जी ने कहा मैं चिंता मत करो,
मैं नजर ही सांप से उतारता हूं। और मेरे भाई बहनों, नजर उतारी गई। अब थोड़ी ही देर में माता कौशल्या ने देखा कि बाबा जी तो कोई बड़े विद्वान दिखते, तपस्वी दिखते हैं। कहा, बाबा जी मेरे लाला की नजर उतार सकते हो क्या? शिव जी ने विचार किया, हाँ बोल देना चाहिए। का नजर तो उतार दी है, पर भविष्य बताना बाकी, भविष्य बता सकता हूं। का भविष्य बताओ मेरे लाला का क्या है, मेरे लाला के हाथ में बताओ क्या करना है, हमें आगे हमारा लाला कितनी उन्नति करेगा, कहाँ का राजा बनेगा। कहा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बता सकता, इतना आसान थोड़ी है क्या। भविष्य बताने के लिए मुझे कड़ा पहनना पड़ता है, और कड़ा मेरे चेले के थैले में और चेला मेरा बाहर खड़ा है। अब बुलाया गया मेरे भाई बहनों काकभुसुंडी जी को। कड़ा लिया, हाथ में कड़ा पहना, और अब शिव जी भविष्य बताने लगे। कहा, माई तेरा लाला बड़ा अद्भुत होगा। जो व्यक्ति सुबह उठ करके तेरे लाला का नाम लेगा उसे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रिलोक सुपासी। फिर कहा, माई जब तेरा लाला 6 साल का होगा, पढ़ने के लिए जाएगा और चंद दिनों में सारी विद्याओं को प्राप्त करके आएगा। फिर कहा, माई जब तेरा लाला 12 साल का होगा, एक बाबा जाएंगे और तेरे लाला को मांग करके लेके जाएंगे। इतना सुनते ही तो मेरे भाई बहनों माता कौशल्या को चक्कर आने लगे। माता कौशल्या नीचे गिरने लगी। कहा, और बहुत जोर जोर से रोने लगी। कहा, बुढ़ापे में बच्चा हुआ, बाबा जाएंगे लेके जाएंगे, बाबा जाएंगे लेके जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा, माई पूरी बात सुन। माताओं में एक थोड़ी गड़बड़ी होती, माताओं की एक आदत थोड़ी खराब होती है। माताएं पूरी बात कभी नहीं सुनती है, थोड़ा सा 1-2 चीजें सुनकर के उस पर खुद की ही राय रखनी शुरू कर देती है। तो माता कौशल्या को कहा कि माई पूरी बात सुन, बाबा जी आएंगे लेके भी जाएंगे, और कुछ ही दिनों में सुंदर सी प्यारी सी बहुरानी बिंदनी साथ में भेज भी देंगे। अब माता कौशल्या दिमाग चलाने लगी। कहा, अच्छा बाबा जी 2-4 महीने में नहीं आ सकते क्या? क्योंकि माताओं को थोड़ी जल्दी होती बिंदनी की कि बिंदनी यहां से तो पैर दबा से। लेकिन जैसे ही वनवास का शुरू करने वाले थे, राम जी ने मना कर दिया कि अभी से मां को परेशान नहीं करना। और कहते हैं मेरे भाई बहनों, काकभुसुंडी 4 साल तक रुके वहीं पर। एक दिन राम जी के हाथ से रोटी लेके उड़ गए, और राम जी तो फिर कैलाश के लिए उसी दिन प्रस्थान कर गए। तो जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं आते हैं, तब तक इस जीव को मेरे भाई बहनों परमात्मा तक कोई नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जीवन में सद्गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो हमारे गुरुदेव भी अपने गुरुदेव की शरण में गए हैं।